नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस बूस्टर में। आज का अपना टॉपिक है उत्तक। इस टॉपिक से संबंधित रेलवे की परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तक क्या है? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं। उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती हैं जो शरीर की गति से संबंधित हैं, को क्या कहा जाता है? उत्तक। रक्त और हड्डियों खालिस्तान के उदाहरण हैं। संयोजी उत्तक के। रक्त क्या है? एक संयोजी उत्तक। मुंह की परत खालिस्तान से बनी होती है। पपड़ीदार काल। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच खालिस्तान उत्तक बनता है। वसा। मनुष्य में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण को पहचानिए। हड्डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक है? हड्डी। हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से उत्तक पाए जाते हैं? संयोजी। खालिस्तान उत्तक हमारे मुंह की आंतरिक स्तरों को बनाता है। सरल स्क्वैमस एपिथेलियम। खालिस्तान उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। संयोजी। खालिस्तान एक संयोजी उत्तक है। रक्त। पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है एपिडर्मिस। निम्नलिखित में कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? एपिडर्मिस। निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं है। तंत्रिका कोशिका। स्क्वैमस एपिथेलियम उत्तक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां खालिस्तान संकोचन और विश्राम होता है। अस्थायी संकोचन और विश्राम होता है। किस प्रकार की कोशिकाओं से त्वचा बनती है? अधिचर्म कोशिका। खालिस्तान उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। एपिथेलियम। जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए खालिस्तान एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। आयतफल की। खालिस्तान उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। एपिथेलियम। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं खालिस्तान में पाई जाती हैं। संयोजी उत्तकों में। अवकाशोत्तक खालिस्तान के बीच एक पूरक उत्तक का काम करता है। त्वचा और मांसपेशियां। निम्न में लाल संवहनी संयोजन उत्तक है। रुधिर। खालिस्तान उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। वाहिका। खालिस्तान उत्तक संवहन पुल बनाते हैं। जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। फ्लोएम वाहिका। कौन सा स्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? स्क्लेरेन काइमा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं? प्रकाश संश्लेषण करना। स्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया
अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदन। खालिस्तान की कोशिकाओं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। स्थूलकोण ऊतक। खालिस्तान ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। कोलेनकाइमा। शिव ट्यूब और सहायक कोशिकाएं मुख्य रूप से खालिस्तान के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। पौधों में भोजन। खालिस्तान के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं भित्तियां मोटी होती हैं। लिग्निन। निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? शीर्ष भिवज्योतक। निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं? जाइलम। पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? जाइलम। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? जाइलम। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? पेरेन्काइमा। खालिस्तान ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। भिवज्योतक। पौधों में तनों में छालों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, में निम्न में से कौन सा ऊतक पाए जाते हैं? लेटरल मेरिस्टेमेटिक। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? जाइलम। कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं खालिस्तान से कोनों पर मोटी होती हैं। सेलुलोज और पेक्टिन। रूट टिप या टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? भिवज्योतक। खालिस्तान के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। पार्श्व भिवज्योतक। एरियोलर ऊतक अंगों के खालिस्तान स्थान भरता है। खालिस्तान अंगों को सहारा देता है और ऊतक की मरम्मत करता है। अंदर के स्थान भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा देता है। खालिस्तान कोशिकाएं मृत होती हैं। दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। वनस्पति ऊतक का खालिस्तान परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता। दृढ़ ऊतक। अंतर्वेशीय भिवज्योतक पाए जाते हैं पत्तियों के तले में। मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाता है और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब खालिस्तान बनाते हैं। स्थायी ऊतक। निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? जाइलम और फ्लोएम। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? जटिल ऊतक। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज और पेक्टिन। पौधों में फ्लोएम खालिस्तान के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। भोजन। पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, खालिस्तान और खालिस्तान। भिवज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? स्क्लेरेनकाइमा। निम्न में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं? शिव ट्यूब। पौधों में लचीलापन खालिस्तान ऊतक के कारण होता है। कोलेनकाइमा।
दृढ़ ऊतक खालिस्तान से बने होते हैं। निर्जीव कोशिकाएं। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा में खालिस्तान की एक मोटी परत होती है, क्यूटीन। वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? संवहनी ऊतक। तो दोस्तों, ये थे रेलवे परीक्षा में पूछे गए ऊतक टॉपिक से संबंधित प्रश्न। ऐसे ही टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बूस्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।